हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है कि इसकी दो बिंदुओं 5,0 और -5,0 से दूरियों का अंतर 2 है। इस बिंदु का बिंदुपथ है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि ए कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1 वह बी कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x2, y2 हैं, ये दो बिंदु हों, तो ए बी जो दूरी आएगी वो क्या आएगी। देखो वर्गमूल के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में क्या आता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सही है। तो अब देखो यहां से हमें क्या बोला गया है कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हम एक बार के लिए h, k मान लेते हैं। इसकी देखो दो बिंदुओं से दूरी का अंतर यहां पर मान लो ये बिंदु है 5,0 और यहां पर कोई बिंदु आएगा -5,0। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का अंतर हमें दिया हुआ है 2। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखो वर्गमूल के अंदर h माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस में आ जाएगा k स्क्वायर प्लस में देखो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि अंतर निकाल रहे हैं ना। तो माइनस में देखो यहाँ पर h प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर, ये जो अंतर है ये हमें कितना दिया हुआ है 2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पद को उस तरफ लेके जाते हैं, यानी कि देखो वर्गमूल में h माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर बराबर में 2 प्लस में क्या आ जाएगा वर्गमूल में h प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ देखो हम क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर बराबर में यहाँ पर वर्ग करेंगे तो a प्लस बी के स्क्वायर की तरह खुलेगा। तो पहले 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस में देखो h प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर प्लस में देखो 2 गुणा 2 यानी कि 4। ठीक है, और वर्गमूल के अंदर क्या आएगा h प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम खोलते हैं तो h स्क्वायर प्लस में 25 माइनस का 10h बनेगा बराबर में यहाँ पर देखो 4 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 25 प्लस का 10h बनेगा प्लस में क्या चल रहा है 4 वर्गमूल के अंदर h प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमारा 25 से 25 गया और h स्क्वायर से h स्क्वायर आपस में शून्य हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं समस्त पदों को उस तरफ लेके जाते हैं, यानी कि देखो -10h -4 इस तरफ लेके आ गए। ठीक है, देखो यहाँ पे 10h भी तो था तो इसको भी लेके आ जाते हैं। चलो तो क्या होगा -10h माइनस का 20h हो गया और माइनस का 4 है बराबर में क्या है 4 वर्गमूल h प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। तो अब भाग कर देते 4 से पूरे समीकरण में, तो क्या आ जाएगा -5h। ठीक है, फिर -1 बराबर में देखो यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे तो 4 हट जाएगा जो गुणा में है, तो h प्लस 5 का स्क्वायर फिर देखो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा k स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ हम वापस वर्ग कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर 25h स्क्वायर प्लस में 1 और देखो प्लस में क्या बन जाएगा 10h, यहाँ पर वर्ग करके खोलते हैं पदों को तो h स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 10h प्लस में k स्क्वायर, ये पद बन गए। तो अब देखो h स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो 24h स्क्वायर फिर देखो 10h से 10h गया, k स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे माइनस का k स्क्वायर फिर 25 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 24 बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, ये बन रहा है। तो अगर देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर बिंदु पथ के लिए h, k को हम प्रतिस्थापित करेंगे x, y से। तो देखो बिंदु पथ क्या आ गया 24x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर बराबर में 24, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 24x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 24 यानी कि विकल्प सी जो है हमारा सही विकल्प हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।